इंग्लैंड के रहने वाले तीन दोस्त डैनियल और उसके दो साथी रोमांच और खोज की चाह में अमेज़न के घने जंगलों की यात्रा पर निकले। उनका सपना था प्रकृति को करीब से देखना, आदिवासी जीवन को समझना और दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल को महसूस करना। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन अमेज़न का जंगल जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। कुछ ही दिनों में रास्ते भटक गए। घना जंगल, चारों तरफ एक जैसा दिखता दृश्य, न जीपीएस काम कर रहा था और न ही कोई साफ रास्ता दिखाई देता था। इसी अफरा तफरी में डैनियल अपने दो दोस्तों से बिछुड़ गया। उसने बहुत आवाजें लगाईं, लेकिन जंगल की खामोशी ने सब निगल लिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब वो पूरी तरह अकेला है। शुरुआत के दिन बेहद डरावने थे। भूख, जंगली जानवरों का भय, बारिश, कीड़े मकोड़े, हर पल मौत सामने खड़ी थी। लेकिन डैनियल ने हार नहीं मानी। उसने पेड़ों पर चढ़कर खुद को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ के ऊपर एक छोटी झोपड़ी बनाई ताकि जंगली जानवरों से बच सके। वह फल, जड़ें, पत्तियां और बारिश का पानी इकट्ठा करके किसी तरह जीवित रहा। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में 6 साल बीत गए। इंग्लैंड में उसका परिवार मान चुका था कि डैनियल अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके लिए शोक भी मनाया जा चुका था। लेकिन जंगल में डैनियल हर दिन सूरज उगते देखता और खुद से कहता, मैं जिंदा रहूंगा। 6 साल बाद एक दिन आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। डैनियल को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उसने पूरी ताकत लगाकर संकेत दिए। हेलीकॉप्टर के पायलट की नजर ऊपर पेड़ पर बनी उस अजीब सी झोपड़ी पर पड़ी। उन्होंने तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी। जब डैनियल 6 साल बाद पहली बार पेड़ से नीचे उतरा तो उसके पैर कांप रहे थे। वह बहुत कमजोर हो चुका था। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, लेकिन उसकी आंखों में आजादी और जिंदा होने की चमक थी। हेलीकॉप्टर से उसे सभ्यता की दुनिया में लाया गया, इलाज हुआ और फिर वो वापस अपने घर इंग्लैंड पहुंचा। जिस परिवार में उसे मरा हुआ मान लिया था, उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति अगर जिंदा हो तो जंगल भी उसे